हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिविटीज ऑफ चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। मतलब एसिड बेस और सॉल्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, उसका आज हम एक्टिविटीज सब देखेंगे। ठीक है, क्या क्या एक्टिविटी है उसमें, क्या क्या मतलब बोला है और उसके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं, आज हम डिटेल्स में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एक्टिविटी क्या है हमारा, क्या बोला है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद एक्टिव मेटल्स। मतलब एक्टिव मेटल्स जब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देते हैं। देखो क्या देते हैं, देखो मेटल प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। मतलब जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको वो क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं और वाटर देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो मेटल कॉपर प्लस एसिड HCl ले लो, HCl। ठीक है, कॉपर मेटल है, HCl एसिड है, मिले। हमने पहले भी बताया था, मेटल इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या आएगा, कॉपर CuCl2 प्लस H2, गैस निकला या नहीं, क्लियर। ये तो बैलेंस नहीं है, Cu एक है, Cu एक है, Cl2 दो है, इधर एक है, 2 लिख दो, H2 हो गया। ये बैलेंस है, वो बैलेंस भी हमने पहले क्लास में बताया था। ठीक है, देखो कॉपर जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो देता है कॉपर क्लोराइड, जो एक सॉल्ट होता है, और देता है हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये था मेटल प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर, एंड मेटल प्लस बेस गिव्स नो रिएक्शन। मतलब बेसेस के साथ मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पशन है, वो ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे। ठीक है, देखो इसमें हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किए, एक्टिव मेटल्स रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन ट्रीटेड टू एसिड। मतलब जब एक एसिड के साथ हमने एक मेटल को रिएक्ट किया तो हमको क्या दिया, सॉल्ट दिया और पानी दिया। ठीक है, रिलीज हाइड्रोजन गैस, सॉरी इधर वाटर नहीं, इधर हाइड्रोजन होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देता है, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी भाई, इंसान से गलती होती है। ठीक है, सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है। ठीक है, तो मेटल और बेस क्या देगा, नो रिएक्शन देगा। ठीक है, एंड सेकंड बोला क्या, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हाउएवर स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH इज कैपेबल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। जो हमने बोला है मेटल और बेस कोई रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन जो हाईली, जो क्या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस कम्स आउट विथ ए पॉप साउंड। मतलब जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा वो एक पॉप साउंड की तरह निकाल के ही देगा, जैसे कि बोला था ऐसा, पॉप साउंड। ठीक है, ऐसा करके वो लिबरेट होगा हाइड्रोजन गैस। क्लियर, एक्टिविटी 1 क्लियर हुआ। वो गलती से वाटर लिख देता, सबसे पहले समझ जाओ कि वो क्या देगा, मेटल प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन, पानी नहीं। मेरे दिमाग में जो H2 था, H2O समझ के मैंने वाटर लिख दिया था। ठीक है, वो हाइड्रोजन होगा, H2। क्लियर, मेटल प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। पूरा क्लियर हुआ, एक्टिविटी 1 इतना ही। अब देखेंगे एक्टिविटी 2। सेकेंड, देखो सेकेंड एक्टिविटी में क्या बोला है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विथ एसिड। अब हम देखेंगे मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमको वो क्या देते हैं। देखो मेटल कार्बोनेट तुम जानते हो, CaCO3, CuCO3, वो सब। लेकिन ये बाइकार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम है। ठीक है, ये जो बाइकार्बोनेट है ना, जो बाइकार्बोनेट, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, उसको उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर, देखो अभी हम देखेंगे एक एक करके। देखो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड हमको क्या देते हैं, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। और वही मेटल बाइकार्बोनेट हमें क्या देते हैं, एसिड। एसिड के साथ क्या रिएक्ट करने से क्या देते हैं, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड सेम देते हैं। एग्जाम्पल लेके देखेंगे, मेटल कार्बोनेट CaCO3 मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड HCl गिव्स अस, है ना। देखो मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जब हम उसमें HCl एसिड डालेंगे तो क्या देगा, क्या देगा,
सॉल्ट देगा, सॉल्ट मतलब CaCl2, CaCl2, और पानी जानते हो H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो CO2। देखो क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस नहीं है? क्या कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन एक है, इधर 2 लिख दो, हो गया बैलेंस भाई। और क्या चाहिए देखो, 2 है, H2 Cl2 हो गया, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 1 1 3 हो गया। ठीक है, जब हम क्लियर, देखो क्या बोला है, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट देता है, पानी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये हमारा मेटल कार्बोनेट का हो गया। अब हम देखेंगे मेटल बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो सेम ही है ना। देखो मेटल बाइकार्बोनेट का मतलब, देखो Ca छोटा सा लेंगे, सिंपल लेंगे, ठीक है, NaHCO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बाइकार्बोनेट वही है, बार बार बोल रहा हूं, याद कर लेना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, वही एसिड। तो वो क्या देता है, NaHCO3 प्लस HCl गिव्स अस सॉल्ट देगा, NaCl प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो बैलेंस है या नहीं, बैलेंस है, और कुछ नहीं चाहिए, हो गया हमारा। क्लियर, हमारा मेटल बाइकार्बोनेट भी हो गया, मेटल कार्बोनेट भी हो गया। क्लियर, देखो क्या बोला है, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। देखो जैसे कि हमने सबसे पहले किया, कैल्शियम कार्बोनेट HCl एसिड के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड दिया, सॉल्ट, पानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकला। ये कार्बोनेट का है, ये बाइकार्बोनेट, NaHCO3 बाइकार्बोनेट HCl के साथ जुड़ा, मिला, रिएक्ट किया तो वो दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, एंड पानी H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्लियर, तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे, CO2 इज रिलीज व्हेन मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद ईच अदर। CO2 रिलीज हुआ या नहीं, रिलीज हुआ। ठीक है, और क्या बोला था, नेचर ऑफ CO2 इज एसिडिक, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो एसिडिक निकला। ठीक है, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, अब इसी टर्म में, मतलब इसी एक्टिविटी में एक और टर्म है, ठीक है, ये कार्बोनेट कैसे आते हैं और मेटल हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन कार्बोनेट वो कैसे आते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, देखो CaOH2 इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइन। ठीक है, जब स्लेक लाइन में हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, रिएक्ट ऐड करते हैं, तो वो हमको क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन या फिर चौक भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर ना। देखो इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे आया, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तुमने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया और पानी दिया, और जब इसी को ही और तुम रिटर्न में देखो कैल्शियम कार्बोनेट, देखो ये है तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब उसी को ही CaCO3 प्लस पानी, और उसी को ही अगर तुम और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किए तो तुमको दे दिया CaHCO3 क्लियर, तो ये है तुम्हारा हाइड्रोजन कैल्शियम, तो ये क्या है तुम्हारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर, ये टर्म याद रहेगा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ओके, अगर स्लेक लाइम लाइमस्टोन याद नहीं रहा, ओके कोई बात नहीं, उसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तुम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसको ऐड किए, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ ऐड किए तो वो तुमको कैल्शियम कार्बोनेट और पानी दिया, और उसी को कैल्शियम कार्बोनेट और पानी के साथ तुमने और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया तो वो क्या दिया तुमको कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एक्टिविटी 2। क्लियर, एक्टिविटी 2 क्लियर हुआ। अब देखेंगे हम एक्टिविटी 3। देखो थर्ड एक्टिविटी हम क्या बोला है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन,
इसके इस टॉपिक में मैंने एक प्रॉपरली डिटेल वीडियो डाला है, वो देख सकते हो। ये थोड़ा सा शॉर्ट है, तुमको बस समझाने के लिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। उस वीडियो में जाओ, प्रॉपर उसमें बताऊं, वो देख लेना, ठीक है। इसमें हम शॉर्ट में बताएंगे। क्या बोला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब, जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो वो हमको क्या देते हैं, सॉल्ट और पानी देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, ठीक है। क्या बोला है, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल लिए हम, एसिड HCl, बेस NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब तुम मिलाओगे, रिएक्ट करेंगे, तो क्या देगा, हमको NaCl देगा। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, एक सॉल्ट है, और पानी H2O, ठीक है। क्या देगा, जब HCl और NaOH मतलब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो वो क्या हमको देते हैं, सॉल्ट देते हैं और पानी देते हैं, ठीक है। इसमें हम ऑब्जर्व क्या किए, इसमें ऑब्जर्वेशन कैसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो, एसिड नलिफाइड द इफेक्ट ऑफ बेस एंड द बेस नलिफाइड द इफेक्ट ऑफ एसिड। मतलब एसिड बेस के इफेक्ट को नलिफाई कर देता है, मतलब न्यूट्रल कर देता है, और बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल करता है। एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। इसी को तो हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और पानी देते हैं, न्यूट्रल करके दोनों। इसका इसका इफेक्ट न्यूट्रल कर देता है और ये उसका इफेक्ट नलिफाई कर देता है, तो न्यूट्रल हो गए। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर ना, पूरा क्लियर। एक्टिविटी 3 क्लियर हुआ। इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल वीडियो है, चाहो तो वो उस वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 4 क्या बोला है हमें। देखो क्या बोला है, एक्टिविटी 4 ना, हाँ, एक्टिविटी 4 हमको बोला है डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। ये आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, अगर उसका डिफरेंशिएट बोलेगा तो कैसे लिख सकते हो। देखो आयोनिक कंपाउंड क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड, ये 4 पॉइंट लिखने से हो जाएगा। दिमाग में ये फॉर्म, ये टेबल दिमाग में डाल लो, इतना लिख के आओगे तो कोई मार्क नहीं काटेगा, ठीक है। क्या बोला है आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब ये मेटल और नॉन मेटल्स के बीच जो आयंस होते हैं वो शेयर होके ये बनते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच, समझे ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच। और ये कोवेलेंट कंपाउंड आर फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ओनली, मतलब वो नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही करेंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स अपने आयंस नॉन मेटल्स को ही देंगे, किसी मेटल्स को नहीं देंगे, लेकिन मेटल्स और आयोनिक कंपाउंड में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों म्यूचुअल शेयर आयंस करेंगे, म्यूचुअली आयंस शेयर करेंगे, तब जाके वो जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। और जो बॉन्ड और जो कंपाउंड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच जो आयन शेयर होकर बने हैं उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। और वो बॉन्ड कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, क्लियर। और आयोनिक कंपाउंड क्या बोला है, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, होगा ही, क्योंकि प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिले स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है। फिर ये बोला है हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वीक होगा क्योंकि दोनों एक ही है ना, एक ही एटम से बनेंगे। और आयोनिक कंपाउंड में क्या बोला है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड कोवेलेंट कंपाउंड में क्या बोला है, हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे और कोवेलेंट कंपाउंड्स के रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे। और क्या बोला है, पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना ठीक से। क्या बोला है, पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक क्वेश्चन है, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब उसका मतलब क्या है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में आयंस अलग होंगे, जब आयंस अलग हुए इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है इजीली, है ना। एक्वस सॉल्यूशन में वो होता है आयोनिक कंपाउंड्स में। ये आयोनिक कंपाउंड्स लिक्विड स्टेट में, मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन में रहते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करेगा, ठीक है, क्लियर, क्लियर ना। तो ये तुम्हारा एक्टिविटी 4, डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या क्या है,
ठीक, अभी हम देखेंगे एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 हमको क्या बोला है, देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, मतलब अभी हम देखेंगे मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ क्या देता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ क्या देता है। देखो, मेटल ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विथ एसिड इट गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर, मतलब जब मेटल ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमको क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, कॉपर ऑक्साइड when treated with hydrochloric acid gives us copper chloride and water, salt and water, clear। देखो बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे, इधर क्लोराइड दो है, इधर एक है, इधर 2 लिख दो, अभी हो गया बैलेंस। कॉपर एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, क्लोरीन दो क्लोरीन, हो गया बैलेंस। ठीक है, ये है तुम्हारा मेटल ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद एसिड गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर, मतलब जब कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो देगा कॉपर क्लोराइड एक सॉल्ट और पानी H2O, क्लियर। दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। ठीक है, अगर ऐसा पूछा होगा तो लिख सकते हो व्हेन मेटल ऑक्साइड ट्रीटेड विथ एसिड इट गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। ये है तुम्हारा एग्जांपल, कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो मेटल ऑक्साइड के साथ जब तुम एसिड को रिएक्ट करोगे तो वो क्या देगा, क्लियर। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा, देखो, यार मेटल ऑक्साइड बिहेव्स लाइक ए बेस एंड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, मतलब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड एक बेस की तरह बिहेव करके हमको रिएक्शन में क्या देगा, सॉल्ट और पानी देगा। ठीक है, क्या देगा, सॉल्ट और पानी। एंड हियर वी कैन सी द चेंज इन कलर, हमने ये पढ़ा था केमिकल रिएक्शन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा, चेंज इन कलर हुआ है नहीं, चेंज इन कलर मतलब ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड टर्न्स टू ब्लू कलर कॉपर क्लोराइड। ठीक है, पहले ब्लैक था फिर ब्लू कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो ये है तुम्हारे कुछ एक्टिविटीज, और बाकी जितने एक्टिविटीज हैं वो सब तुम्हारे इंडिकेटर्स पीएच वैल्यू उसके ऊपर है, जिसका हमने एक प्रॉपर जो टेबल बनाया है जो तुम ठीक से पढ़ सकते हो, जान सकते हो, तुमको याद रह जाएगा वो टेबल देख के, उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, वो भी देख लेना। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ जाने समझे सीखे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको भी मौका दो, वो एक्टिविटीज़ क्या क्या है। कई सारे बच्चे एक्टिविटी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आधा तो समझते नहीं है और आधा तो देख लेते हैं, सोचते हैं हाँ ये क्या होगा एग्जाम में क्या ही आएगा, लेकिन केमिस्ट्री में मतलब जो MCQ 2 मार्क्स 3 मार्क्स वो सब मेनली एक्टिविटीज से ही आते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो है वो पढ़ लो। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो एंड बी काइंड टू स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स को भी केयर दो, रेस्पेक्ट दो। ठीक है, दे ऑल्सो नीड लव, केयर एंड हेल्प। ठीक है, तब तक बाय बाय।